नाच मेरी बुलबुल के पैसा मिलेगा, कहाँ कदरदान हमें ऐसा मिलेगा। फिर ये मोदी देश भर में देश भर को नचाता फिरेगा, नाच मेरी बुलबुल के पैसा मिलेगा। बेईमानी का, जुमलेबाजी का, टरकाने का, ये बजट के फुल फॉर्म। अब क्या चल रहा है मैम? आप हमको बजट की बात बता रहे हो। अरे नहीं टूटेगी तुम्हारी गाड़ी, ले जाओ हटाओ यहाँ से। बार बार गाड़ी खड़ी क्यों करते हो? दिस इज नॉट पार्किंग, गाड़ी हटाओ यहाँ से। योगी आदित्यनाथ का बजट कहाँ पर खर्चा होता है? नफरत फैलाने में, हिंदू मुस्लिम कराने में। नौकरी में देश के प्रधानमंत्री ने कहा है रील बनाओ, सीता मैया यानी कि आपको 2014 से क्या 2 करोड़ नौकरियां मिली? रात को सोने पे लदी औरत जाएगी, मगर मैम सुन लीजिए वो वापस सुरक्षित नहीं आएगी। सत्ता को उखाड़ फेंकना पड़ेगा इस भारतीय जनता पार्टी को। ये कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए। आज देश की जनता इतनी पीड़ित है, इतनी दयनीय स्थिति में है कि अब वो ये कह रही है। जैसा कि बजट के बारे में देखा, काफ़ी नाराज़गी इन्होंने जाहिर की और बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसको लेकर जनता नाराज़गी जाहिर करती है। आपका अपना मत क्या है? पहले तो बजट का फुल फॉर्म समझ लीजिए, बेईमानी का, जुमलेबाजी का, टरकाने का, ये बजट के फुल फॉर्म है। अब आपने करोड़ों पे जो बताया है बजट आया है, तो शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा पर तो पिछले 7 साल से 2017 से खर्चा ही नहीं किया। 10 साल होने वाले, सॉरी 10 साल हो, हाँ मैं आखिरी साल है। तो मैं कहने का हमारे लिए शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा पर तो खर्चा नहीं किया। अब मैं बताता हूँ योगी आदित्यनाथ का बजट कहाँ पर खर्चा होता है? नफरत फैलाने में, हिंदू मुस्लिम कराने में, बटोगे तो कटोगे कराने में, अगर एक रहोगे तो सेफ रहोगे। अलग अलग विभाग इन्होंने बना रखे हैं ये नफरत फैलाने के। वो बांग्लादेश से आ जाएगा, वो पाकिस्तान से आ जाएगा। ये जितने नफरती बजट है, ये जो भी बजट आता है पिछले 10 साल से जो भी बजट आ रहा है, उससे सिर्फ और सिर्फ नफरत बांटने का काम हो रहा है। देश की जनता के हित का कोई बजट हो तो आप बता दीजिए हमें। अभी कहा कि जो महिलाएं, जो वो परीक्षार्थी हैं, जो अभ्यर्थी हैं, जो बच्चे हैं, अभी जब ये पास होंगे मेधावी छात्रों को स्कूटी दी जाएगी और ये जो विवाह कराए जाते थे इनका अनुदान भी बढ़ाया गया है। महिलाओं के लिए जो मिशन शक्ति योजना है इसका भी कुछ बढ़ाया जाएगा, जो भी अनुदान है। और नौकरी की बात भी आई थिंक कही है उन्होंने कि 81 मेडिकल कॉलेज किए जाएंगे। तो ये बजट की ये मेन हेडलाइंस हमने आपको बताई, जो उन्होंने कहा कि इस बजट के जरिए आगे की जाएंगी। हम बता देते हैं नौकरी में क्या है। नौकरी में देश के प्रधानमंत्री ने कहा है रील बनाओ, सीता मैया यानी कि वित्त मंत्री सीता मैया ने कहा है हमारे पास नौकरियां नहीं है, आप रील बनाइए। तो अब हम रील बना रहे हैं, मोदी तक पहुंचाने की कृपा करिएगा। नाच मेरी बुलबुल, नाच मेरी बुलबुल के पैसा मिलेगा, कहाँ कदरदान हमें ऐसा मिलेगा। मैं जिक्र कर रहा हूँ नरेंद्र मोदी का, उस कदरदान का जो हमें कहता है शिक्षा के नाम से हमारे पेपर लीक करता है। शिक्षा हो जाती है तो नौकरियां नहीं है, हमें कहता है नाच मेरी बुलबुल के पैसा मिलेगा, कहाँ कदरदान हमें ऐसा मिलेगा। तो घुंघरू बंधा ले, पाँव में बांध ले, फिर ये मोदी देश भर में देश भर को नचाता फिरेगा, नाच मेरी बुलबुल के पैसा मिलेगा। चल क्या रहा है मैम? चल क्या रहा है? हमने आपको योजनाएं आपको बताई, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार की हो, चाहे केंद्र सरकार की हो। हम इस बजट में ये ला रहे हैं, हम उस बजट में वो ला रहे हैं, हम इस बजट में ये ला रहे हैं। हकीकत में क्या है ये देश की जनता बखूबी देख रही है कि हमें सिर्फ और सिर्फ नफरत में बांटा जा रहा है। अब तो सत्ता के लिए मोदी इतना गिर चुका है कि स्वर समाज का अपमान करने लग गया है। तो कहीं बजट का कोई मायने नहीं है। आप मुझसे पहले यहाँ पर कई लोग जो जानकार लोग थे उन्होंने बजट को आंकड़े सहित प्रस्तुत किया, मगर मैं आंकड़ों और भांकड़ों में नहीं जाता हूँ, मैं हकीकत में जाता हूँ जो आज जनता को मिल रहा है। मैं आम आदमी के लिए हूँ, मैं आम आदमी को जो समझ में आएगी वो भाषा बोलूँगा, और वो भाषा ये है मैम कि सिर्फ और सिर्फ नफरत बांटी जा रही है। आज सत्ता के लिए स्वर समाज को, दलित समाज, ओबीसी से लड़ाया जा रहा है। आप क्या चल रहा है मैम? आप हमको बजट की बात बता रहे हो। अरे नहीं टूटेगी तुम्हारी गाड़ी, ले जाओ हटाओ यहाँ से। बार बार गाड़ी खड़ी क्यों करते हो? दिस इज नॉट पार्किंग, गाड़ी हटाओ यहाँ से। तो मैं कह रहा था मैम कि चलता है ऐसा ही, एक बजट आएगा, आप ये जानकर समझ, बाकी हो।
नहीं, अभी एक और आखिरी सवाल हमारा, जिस तरह पल्लवी पटेल ने कल प्रदर्शन किया, प्रदर्शन के बाद उनके साथ जिस तरह से अराजकता हुई, एक तरह से कहा जा सकता है एक महिला को बस में उस गाड़ी में बिठाया जा रहा था, फिर ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि पुलिसकर्मियों ने उनके बाल खींचे, बहुत ऐसे आरोप लग रहे हैं। तो क्या लगता है प्रदर्शन इस प्रकार से किसी राजनीतिक पद पे आप बैठी हैं, इस तरह का प्रदर्शन आप कर रही हैं, उसके बाद आपकी सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि प्रदेश में महिलाओं के साथ अभद्रता की जा रही है, गलती किसकी मानते हैं आप? ये नई बात बता रही हैं आप हमको। हाँ, फिलहाल तो यही। फिलहाल उत्तर प्रदेश में ये नई बात है, ये पहला किस्सा है, या 2014 से या 2017 से ये पहला किस्सा है कि जब नारी को अपमानित किया गया सड़क पे, उसका बलात्कार करके उसे जलाया गया, ये पहला किस्सा। वो तो एक सांसद थी, एक विधायक थी, मुझे नहीं मालूम आप अभी है विधायक हैं, आप किस पद पे हैं, वो सांसदी लड़ने के लिए मुझे मालूम नहीं ज़्यादा उनके बारे में, मगर अगर वो विधायक हैं तो शायद बच भी गई, नहीं तो उनके साथ क्या क्या हादसा हो सकता था। योगी सरकार बुलडोजर सरकार है, 0% टॉलरेंस की सरकार है, और औरत एक भी बचेगी नहीं। ये लोग कहते हैं रात को सोने पे लदी औरत जाएगी, मगर मैम सुन लीजिए, वो वापस सुरक्षित नहीं आएगी, क्योंकि ये योगी की सरकार है, ये 0% टॉलरेंस की सरकार है। यहाँ पर औरतों के साथ सिर्फ घिनौना अधिकार किया जाएगा, वो उनका बलात्कार किया जाएगा, बाद में उन्हें जला दिया जाएगा। और आप एक नया मुद्दा ले आई, एक विधायक का ले आई, पल्लवी जोशी जी, क्या नाम बता रहे, पल्लवी पटेल का, जो कि एक विधायक है, वो बच भी सकती हैं। आप आम आदमी के बारे में पूछिए उसके साथ क्या हो रहा है। फिर ये 0 टॉलरेंस की बात जो प्रदेश में कही जाती है, तो क्या वो गलत है? अब आपको क्या लगता है मैम, आप तो रिपोर्टर भी हैं, आपने कई ऐसी इन विषयों को नहीं, बड़ी बड़ी होर्डिंग्स भी लगी है ना, प्रदेश इस वक्त अपराध 0 टॉलरेंस पे चल रहा है। बिल्कुल, अपराधी चूंकि खुद ही सत्ता में बैठ चुके हैं, तो गुंडे तो चले गए, गुंडे सत्ता में बैठ गए। जो योगी कहता है ना कि गुंडा अब यूपी में नहीं है, भाई गुंडे की गद्दी में तो तुम बैठ गए, गुंडे तो बन के योगी आदित्यनाथ तुम हो गए। आज मैं आपके चैनल पे फिर एक बार उनका नाम बताता हूँ, अजय वशिष्ठ है, गोरखपुर का गुंडा है, और झोला पहन, भगवा झोला पहन के और योगी आदित्यनाथ बना फिरता है। बताइए एक संत, कहाँ एक संत को ये जिम्मेदारी दी जा रही, क्यों राजनीति से एक धार्मिक काम के आला आदमी, एक मठ का मठाधीश वो सरकार चला रहा है। तो ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम नफरत की राजनीति कर रहे हैं, धर्म को राजनीति से जोड़कर किस तरीके से दरिंदे बैठ चुके हैं, मोदी योगी शाह जैसे लोग दरिंदे बैठ चुके हैं देश पर। और आप अमन की बात करती हैं, हम बजट की बात करती हैं, बजट गया तेल लेने। मैम आपको बिल्कुल सही बताऊं, बजट गया तेल लेने, आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपको 2014 से क्या 2 करोड़ नौकरियां मिली, क्या 15 लाख मिले, क्या इन लोगों की सरकार में न्याय मिला किसी को? उत्तर प्रदेश की सरकार में तो काहे के लिए भैया ड्रामेबाजी करना हम लोगों को? हमें ना कुछ मिलेगा, अगर हमें कुछ चाहिए तो पहले जनता को खुद खड़ा होना पड़ेगा, जनता को खुद परिवर्तन करना पड़ेगा, सत्ता को उखाड़ फेंकना पड़ेगा। एक भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से नरेंद्र मोदी को 240 पे पटकने का काम किया, उसी तरीके से हर प्रदेश में भाजपा को नस्तो नाबूद कर देना चाहिए। मैं एक लाइन और बोलना चाहता हूँ, कहा गया था 2014 से कि कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए। आज देश की जनता इतनी पीड़ित है, इतनी दयनीय स्थिति में है कि अब वो ये कह रही है कि हमें भाजपा मुक्त प्रदेश चाहिए, भाजपा मुक्त देश चाहिए। जय हिंद। तो आगे करते हैं।